पीसीबी के ऊपर बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट हूं। मैं किस वजह से डिसअपॉइंट हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए आखिर कब तक पीएसएल के अंदर यही सस्ते नाम रहेंगे। सस्ते नामों से मुराद के वो प्लेयर जो टीम का हिस्सा नहीं होते, आप उनको टीम में पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के अंदर लेकर आ जाते हैं। आखिर कब तक? क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस दफा पीएसएल लाइन के अंदर बड़े नाम आएंगे, ग्लेन मैक्सवेल, क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर, हेनरिक क्लॉसन जैसे बड़े नाम देखने को मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या? प्लैटिनम कैटेगरी क्या है? प्लैटिनम कैटेगरी पीएसएल की ड्राफ्टिंग की वो कैटेगरी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी आते हैं। अब उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया है, उनके नाम पढ़ के दिल को दुख हुआ है कि मतलब कि ये लेवल रह गया है। मतलब कि पीएसएल तो ऊपर जाने के बजाय नीचे। जो खबर आई है वो बड़ी खतरनाक है। जो मक्कार भारत है उसने जनाब पीएसएल सीजन 9 के ऊपर हमला कर दिया है। इसी वजह से जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग खेलने से इनकार कर दिया। हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल हम सबको, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडियन इकोनॉमी जो है, क्रिकेट इकोनॉमी, वो पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। आप जो मर्जी कह लें, हमारे पास टैलेंट है, जो भी है, फलां है, हम टैलेंट में भी पीछे हैं। ये आप माने या ना माने, हम टैलेंट में भी पीछे रह गए, हम क्रिकेट इकोनॉमी में भी पीछे रह गए और बहुत पीछे रह गए। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। देखिए 38% के लगभग इंडिया शेयर लेगा और पाकिस्तान 5 पॉइंट समथिंग, आई थिंक सो, इतना शेयर लेगा। तो इससे अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट कमर्शियली कहां पे खड़ी हुई है और इंडिया में क्रिकेट कमर्शियली कहां। इतनी लुटी पिटी पीएसएल, इतनी थकीली पीएसएल में लड़के क्यों नहीं आ रहे? तो भाई आप सबको छोड़ दे, वेस्ट इंडीज से भी लोग नहीं आ रहे। वेस्ट इंडीज के जो बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, प्लेटिनम के नाइकुलस पूरन हो गए, इसी के साथ साथ वहां के दूसरे खिलाड़ी हो गए, वो भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईपीएल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। बताते चले कि पाकिस्तान पीएसएल का कंपैरिजन हमेशा आईपीएल से करता रहता है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईपीएल और पीएसएल में जमीन आसमान का डिफरेंस है। बताते चले कि पीएसएल 2024 के ड्राफ्ट के लिए किसी भी बड़े प्लेयर्स ने अपना नाम शामिल नहीं किया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल और पीएसएल में कितना बड़ा डिफरेंस है। बताते चले कि पीएसएल की जो डायमंड कैटेगरी है, उनके प्लेयरों को देखकर आपको खुद पर भी बिलीव नहीं होगा। डायमंड कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिन्हें पीएसएल में सबसे बड़ा प्लेयर या सबसे महंगा प्लेयर में गिना जाता है। बताते चले कि इसमें कोई भी बड़ा नाम शामिल नहीं है। इसमें ऐसे ऐसे प्लेयर शामिल हैं जिन्हें आईपीएल में खेलने का मौका भी नहीं मिलता है। आईपीएल में खेलने का मौका तो छोड़िए, आईपीएल के एक्स्ट्रास में ऐसे प्लेयरों को नहीं लिया जाता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल और पीएसएल में कितना बड़ा डिफरेंस हो चुका है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि आईपीएल के कारण पीएसएल को कोई खेलने के लिए रेडी नहीं रहता है। उसका मेन रीजन यह है कि अगर कोई प्लेयर पीएसएल में चला जाता है तो वह आईपीएल नहीं खेल पाएगा। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस बारे में क्या कहा है। प्रीमियर लीग से इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है, वो दुनिया में किसी लीग से नहीं मिलता। वहां पे हजारों अरब रुपए लगते हैं, इंडियन हजारों अरब रुपए, ठीक है, तो खरबों में इन्वेस्ट होता है एक सीजन के ऊपर। और हमारा जो है वो हम को 2-4 अरब रुपया लगा के और हम समझते हैं कि जनाब हम आईपीएल का मुकाबला कर सकेंगे। फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग है कि हम दूर से देख सकते हैं। जैसे मतलब चांद को आप दूर से देखेंगे तो आपको चांद नजर तो आएगा, बट यू कैन नॉट रीच देयर। और ये हकीकत हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और यही डिफरेंस है बिटवीन पीएसएल एंड आईपीएल। और इसी वजह से देखिए यहां पे कोई चीज नहीं है सिवाय पैसे के, और पैसा, और फिर ऑब्वियसली उसके साथ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो भी जबरदस्त है, वो भी कमाल है, जहां पे उनको दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों, बड़े बड़े स्टार्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। यानी जो स्टार्स इंडिया इस वक्त पैदा कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो पाकिस्तान तो क्या किसी भी मुल्क के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। सुपर डुपर स्टार्स हैं बल्लेबाजी में, देख लीजिए, और अब बॉलिंग में भी उनके पास जो है वो सब कुछ मौजूद है। तो मुकाबला नहीं है। अब हम उम्मीदें लगाए रखें, मैं आप, हम सब, हमारे क्रिकेट फैंस के जी मिचेल स्टार्क आ जाएगा, जो है वो मैक्सवेल आ जाएगा, या कुछ और बड़े नाम, डेविड वार्नर आ जाएगा। अरे भाई नहीं आएगा। दे वॉन्ट बॉदर। उसकी वजह यह है कि आप उनको पेनी ऑफर कर रहे हैं और वहां पे उनको जो है वो इतना कुछ मिल रहा है और साथ में फेम मिल रही है। पैसा जो है वो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग को
नीचे डबो रहा है। भारतीय पैसा पाकिस्तान सुपर लीग को ऊपर नहीं उठने दे रहा और इसी वजह से जो बड़े नाम हैं उन्होंने जनाब इस साल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 खेलने से इनकार कर दिया। मुझे पर्सनली पीसीबी के ऊपर बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट हूं। मैं आखिर कब तक पीएसएल के अंदर यही सस्ते नाम रहेंगे? वो प्लेयर जो टीम का हिस्सा नहीं होते, आप उनको टीम में पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के अंदर लेकर आ जाते हैं। आखिर कब तक? क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस दफा पीएसएल 9 के अंदर बड़े नाम आएंगे, ग्लेन मैक्सवेल, क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर, हेनरिक क्लॉसन जैसे बड़े नाम देखने को मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या? पहले वाले एडिशन की अगर मैं बात करूं तो प्लेटिनम के अंदर बड़े बड़े नाम होते थे उस जमाने के, लेकिन अब तो कोई नाम नजर ही नहीं आ रहा। जो नाम सामने में आपको कुछ चंद नाम बता देता, कुशल परेरा, एंजेलो मैथ्यूज, ल्यूक वुड, ओवरटन, डेविड विली, डेविड मलान, रजा पक्सा, दासुन शनाका, मुजीबुर रहमान, हजरतुल्लाह जज़ई, ये नाम आ रहे हैं। राइली रूसू, कोई बड़ा नाम आपको नजर नहीं आ रहा। इंग्लैंड का जोस बटलर किधर है? इंग्लैंड का मोइन अली किधर है? इंग्लैंड का मार्क वुड किधर है? साउथ अफ्रीका का हेनरिक क्लॉसन किधर है? साउथ अफ्रीका का क्विंटन डिकॉक किधर है? ऑस्ट्रेलिया का डेविड वार्नर क्यों नहीं है? क्यों ऑस्ट्रेलिया का ग्लेन मैक्सवेल नहीं है? पैट कमिंग्स हो गए, बाकी प्लेयर हो गए, वो क्यों नहीं है? आप सबको छोड़ दे, वेस्ट इंडीज से भी लोग नहीं आ रहे। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है और उनका रोना बनता भी है। बताते चले कि पाकिस्तानी सुपर लीग को कोई भी बड़ा प्लेयर तवज्जो नहीं दे रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि पाकिस्तानी सुपर लीग इस समय सबसे गंदी लीग्स में से एक बन चुकी है। इसका एग्जाम्पल आप इस बात से समझ सकते हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी बहुत सारे प्लेयर आ जाते हैं, या यूं कहें कि कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी प्लेयर आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में कोई भी खेलने को लेकर तैयार नहीं है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि आईपीएल के एक प्लेयर को जितना पैसा मिलता है उस पैसे से पीएसएल की पूरी टीमें बन जाती हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेट और वैल्यू में कितना बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी सुपर लीग में ऐसा कोई बड़ा कंपटीशन भी देखने को समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल बड़ा प्लेयर नहीं खेलता है, और जब तक इंटरनेशनल बड़ा प्लेयर नहीं खेलेगा तो भला लीग कैसे कॉम्पिटिटिव हो सकती है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आईपीएल अभी बहुत आगे है, और जब तक हम आईपीएल की बराबरी करने जाएंगे आईपीएल हमसे 10 कदम आगे और निकल चुका होगा। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि दुनिया भर के तमाम प्लेयर आईपीएल में खेलना चाहते हैं, यहाँ तक कि कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं कि आईपीएल में खेलने के कारण वो अपनी टीम को भी छोड़ सकते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब आईपीएल 2 महीने का होता है तो बड़े टूर्नामेंट कोई भी नहीं होता है, या कोई भी 2-25 सीरीज नहीं होती है। इसका मेन रीजन यह है कि बीसीसीआई तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को आईपीएल का कुछ शेयर देता है ताकि वो अपने प्लेयरों को एनओसी दे सके। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है, और पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि हमें आखिरकार क्यों आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।